साधना की प्रक्रिया की जब बात चलती है तो सबसे पहले हमें जब प्रक्रिया समझ में आती है तो हम उस मार्ग पे चलने में कहीं पर भी उलझन है वो महसूस नहीं कर पाएंगे। तो साधना की प्रक्रिया सामान्य तौर पे अगर हम जानना चाहते हैं तो शास्त्रों ने जो मार्गदर्शन किया है उसके अनुसार पारा, प्रशंति, मध्यमा और वेखरी, ये 4 नादें हैं। वेखरी नाद से साधना प्रारंभ होती है और प्रशंति नाद तक अगर कोई साधक पहुंच जाता है इसका मतलब है वो देह बुद्धि से ऊपर उठ करके वो अपने निस्वरूप में इस तरह से स्थित हो चुका होता है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का हस्ता अमलकवत हाथ में रखा हुआ आंवला जिसे चारों तरफ से नजर आता है, इस तरह से तीनों कालों में घटित होने वाली हर घटना उनके लिए मूर्त बन जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत साधना करते करते एक एक नाद को साधते साधते अगर प्रशांति की स्थिति में कोई पहुंच जाता है तो उनकी दृष्टि में एक में द्वितीय नास्ति, एक के अलावा दूसरा उनकी नजर में कोई रहता ही नहीं है। जैसे आकाशवाणी से कोई प्रसारण होता है, प्रसारण केंद्र तो एक है लेकिन टेलीविजन एक घर में 10-10 मिल सकते हैं और पूरे राष्ट्र में, देश और विदेश में कितने एक चित्र कितने जगहों पे अनेक रूपों में पहुंचता है। जो हर घर में करोड़ों लोग देख रहे हैं वो जो उस प्रसारण केंद्र में है वो आदमी पहले वो जान चुका है कि हर घर में क्या मैसेज पहुंचने वाला है। इसी तरह से साधक साधना करते करते जब उस स्थिति में पहुंचता है, प्रशांति की स्थिति में पहुंचता है, तो जहां कहीं भी कोई हलचल होती है, जहां कोई भी घटना घटित होती है, उस स्थिति में पहुंचे साधक से कोई भी चीज अनभिज्ञ नहीं होती है। लेकिन उस चीज को वो लोग न तो कोई चमत्कार की दृष्टि से देखते हैं, न कोई सिद्धि की दृष्टि से देखते हैं, न कोई उनके दिमाग में ये होता है कि मैं कुछ दिखाऊं। क्यों? चमत्कार की दृष्टि या दिखाने की दृष्टि ये सब भेद बुद्धि जब तक रहती तभी तक रहती है। ये तब होता है जब दो होते हैं तो दो में विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के बाद वो एक, जैसे अपने घर में लाइटें इतनी जल रही है लेकिन पीछे कनेक्शन जहां से जुड़ा हुआ है वहां पे तो एक ही ट्रांसफार्मर से सारा करंट आ रहा है। आगे कितने रूप में भी वो वियुक्त हुआ है, कितने रूपों में देखते हैं, उपकरण अनेक हो सकते हैं लेकिन वो अंदर करंट वो एक है। इसी तरह से ही जहाँ एक होता है तो वहाँ बोलने के लिए, वहाँ दिखाने के लिए, वहाँ कहने के लिए वहाँ कुछ अवशिष्ट रहता ही नहीं है। एक में कहीं द्वैत की भावना तो प्रकट हो ही नहीं सकती। द्वैत है वहाँ जगत है, अद्वैत है वहाँ ब्रह्म है। उस स्थिति में जहाँ साधक पहुँच जाता है तो ध्यान न डोले, मन न टले, निष्ब्रह्म ज्ञान उछले। वहाँ मन की वृत्ति को विचलित होने के लिए स्थान ही नहीं रहता। वहाँ ध्यान है, उसमें व्यवधान आने के लिए स्थान ही नहीं रहता। वहाँ तो निस्वरूप में इतना तदाकार हो चुका होता है जहाँ उसके अलावा जहाँ तक हमारी सोच जाती है, जहाँ तक वाणी के द्वारा हम चिंतन करते हैं, सब कुछ ये हमारी सोच, हमारी वाणी का जो विषय है उसके भीतर समाहित हो जाता है। उसके बाद कुछ भी नहीं करता है। वो बाहर भीतर सर्व निरंतर
वो सबके भीतर और बात एक समान समाया हुआ जो ऐसा अस्तित्व है उस अस्तित्व में इतना विलीन हो जाता है। उसके लिए वो आज जो बोला जा रहा है वहाँ बोलने के लिए नहीं, वहाँ वाणी मौन हो जाती है, वहाँ बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ऐसी स्थिति में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो है परा। ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाता साधक, उसके लिए बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, उसके लिए अपने से पराया कोई होता ही नहीं है, उसके लिए न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है, वो एक ही होता है। इस स्थिति में पहुंचाने वाली जो साधना की प्रक्रिया है, इस स्थिति में पहुंचाने वाली नाद है परा की स्थिति।